स्टूडेंट्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएम और मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू अपने ज्योतिष के लिए हाजिर हूँ। आज नेक्स्ट लेक्चर और लास्ट लेक्चर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स के मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे लिया था, तो बहुत बहुत देख के अच्छा लग रहा है कि आप लोग आए। तो आज हमारा जो लेक्चर होगा वो लेक्चर फीमेल पार्ट पर होगा, यानी फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में आपसे डिस्कशन किया था और आपसे बताया था कि जब कभी भी आपको प्रॉब्लम हो कि आप YouTube पे सर्च कर रहे हैं, टॉपिक नहीं मिल रहे हैं, लेक्चर नहीं मिल रहे हैं, सारे सब्जेक्ट नहीं मिल रहे हैं, तो आपको एक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। वो चैनल हमारा साउथ सिटी पीसीएम, जहां पर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो के लेक्चर्स चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज बेस्ट फैकल्टी के थ्रू मिलेंगे, जहां पर आपको पैटर्न भी बताया जाएगा कि कितना आंसर आपको देना है। खास बात यह है कि ये हमारा जो चैनल है, इस चैनल पे एकेडमिक हम लोग सेशन को देख रहे हैं, जिससे कि आपका एकेडमिक रिजल्ट अच्छा हो, फिर तो कंपटीशन आपका रहेगा। साथ ही साथ एक बार सिलेबस से कंप्लीट हो जाने के बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, गेस्ट पेपर, मॉडल पेपर पे भी डिस्कशन करेंगे। तो इस तरीके से एक कंप्लीट डोज मिल रहा है आपको। तो सिंपल सी बात अच्छी है कि हम चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस देखें टिल एंड तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम नहीं ज़्यादा गवाते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो नए स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने साथ पहली बार चैनल को देखा हो, जो लेक्चर्स पहली बार देख रहे हो, उनके लिए बता दूं कि मैंने लास्ट चैनल पे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पढ़ाया था, जहां पर हमने बात करी थी स्टेमन की। एक स्टेमन के दो पार्ट होते थे, एंथर और फिलामेंट। हमने बताया कि जो हमारा एंथर होता था ये बाइलोब होता था, डाइथिकस होता था, और यहाँ पर पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता था। हमने वहां पर पढ़ा बेटा पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, और हेडिंग को नाम दिया माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देन पॉलन ग्रेन बने तो हमने ये जाना कि पॉलन ग्रेन में कितनी मेम्ब्रेन होती है, तो पता चला भाई पॉलन ग्रेन में 2 मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर एक्साइन, इनर इंटाइन। फिर हमने पॉलन ग्रेन के अंदर मौजूद न्यूक्लियस को जाना, तो वहां पर न्यूक्लियस दो पार्ट में डिवाइड हो गए थे, वेजिटेटिव और जनरेटिव न्यूक्लियस। देन हमने पॉलन ग्रेन को एज अ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के फॉर्म में भी देखा, जहां पर पॉलन ग्रेन एक तरीके से न्यूट्रिटिव सब्सटेंस की तरह था, न्यूट्रिशन था, और एथलीट्स और जो हमारे रेसेस के हॉर्स होते हैं उनके लिए ये एक प्रोटीन का बूस्टर था। साथ ही साथ हमारे पॉलन ग्रेन्स एक तरीके से एलर्जेंस भी होते हैं, जिनके थ्रू ब्रोंकाइटिस समथिंग चीजें होती हैं। तो वहां पर हमने एक चीज समझी थी कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है क्या, और कैसे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ने पॉलन ग्रेन को बनाया। देखिए, हमारा जो चैप्टर का जो एक मंजिल है, जो एक चैप्टर की एम है, वो एम ये है कि एक फ्लावर से कहानी चालू करेंगे, जो कि हमने की लास्ट लेक्चर पे। एक फ्लावर से कहानी चालू करी और फ्लावर से कहानी लेकर के फिर से फ्लावर से फ्लावर बनाना है, ये हमारी मंजिल है। तो आज का मेरा कमिटमेंट है, इस कमिटमेंट को जब आप जिस दिन मेरा इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर होगा, उस दिन मेरे मुंह से ये निकलेगा कि बेटा हमने एक फ्लावर से फ्लावर बना लिया, और हमारा चैप्टर उस दिन कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम चलते हैं अपने लेक्चर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो कि प्लांट का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, बिकॉज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ही हमारे सीड का जन्म होगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है हमारा, उसकी यूनिट होती है बेटा कार्पल। पहले मैं अपने स्टाइल बता दूं इसको। कार्पल जो हमारा पार्ट है, पहले हम बताते हैं इसको गायनोसियम। गायनोसियम यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। गायनोसियम
की यूनिट होती है कार्पल और पिस्टिल। कार्पल या फिर पिस्टिल किसकी यूनिट है? गायनोसियम की यूनिट है। अगर अपेरेंस की बात करोगे दिखाई कैसे पड़ेंगे? ये मान लीजिए कॉमन सा स्ट्रक्चर है, ये हमारे लिए कार्पल। कार्पल के 3 पार्ट होते हैं बेटा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। बेटा इस ओवरी के अंदर पाए जाते हैं टाइनी स्ट्रक्चर्स, जिसे हम बोलेंगे ओव्यूल। ये स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं ओव्यूल। तो गायनोसियम जो कि हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, उस गायनोसियम की यूनिट है कार्पल या फिर पिस्टिल, और इस कार्पल या पिस्टिल के 3 पार्ट हो गए, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा लैंडिंग प्लेस होता है, यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स आके गिरेंगे, पॉलन ग्रेन्स आके गिरेंगे, लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम कर रहा है। स्टाइल, स्टाइल वो रास्ता है, वो कैनाल है जिसके थ्रू ये पहुंचेगा अपने फ्रंट के पास, ओव्यूल के पास। और ओवरी सॉलिड पार्ट है बेस का, जहां पर ओव्यूल मौजूद है, और ओव्यूल के अंदर हमारा फीमेल गैमीट मौजूद होता है। हमें मिलाना है पॉलन ग्रेन को, पॉलन ग्रेन के न्यूक्लियस को ओव्यूल के न्यूक्लियस के साथ। लेकिन मिलाया कैसे जाए? तो कहानी लंबी है, तो उसके पहले हम समझ ले आखिर ओव्यूल है क्या। मेल को तुम समझ गए कि पॉलन ग्रेन के पास 2 मेल गैमीट है, कोई दिक्कत नहीं। फीमेल को भी समझ लिया जाए, तो इसीलिए मैंने टॉपिक उठाया है कि गायनोसियम, ध्यान से देखिएगा, गायनोसियम फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यूनिट क्या है? कार्पल या पिस्टिल। कितने पार्ट हुए कार्पल के? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओवरी के अंदर क्या है? ओव्यूल। क्लियर? ओवरी के अंदर क्या मिला हमको? ओव्यूल मिल गया। अब हम इसके आगे चलते हैं। देखिए, तो हम आ जाते हैं अब वापस थोड़ा बुकिश नॉलेज पे आपको बताने के लिए। गायनोसियम जो कि हमारा फीमेल पार्ट है, ईच पिस्टिल, हमने बोला था कि आप उसको क्या कह सकते हैं? कार्पल भी कह सकते हैं, आप उसको कार्पल भी कह दीजिए, या फिर आप उसको पिस्टिल कह दीजिए, बात एक ही है। तेरे 3 पार्ट है इसके, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा क्या करे? जैसे मैंने बताया, लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, लैंड करके पॉलन ग्रेन आएंगे, यहाँ बैठेंगे, आराम करेंगे। देन स्टाइल क्या करती है? इलॉन्गेटेड सिलेंडर पार्ट है बीनीथ द स्टिग्मा, स्टिग्मा के नीचे पाई जा रही है हमारी सिलेंडर पार्ट, यहीं से पॉलन ग्रेन के न्यूक्लियस को रास्ता दिखाया जाएगा। ओवरी, ओवरी क्या है? बेसल बल्जेट पार्ट है, बेस का फूला हुआ पार्ट है जहां ओव्यूल मौजूद है। इनसाइड द ओवरी, जैसे मैंने पहले बता दिया, आप देख लीजिए, इनसाइड द ओवरी ओवेरियन कैविटी, ओवेरियन कैविटी मतलब लोक्यूल, इन विच प्लेसेंटा प्लेस। आपने मटर खाए ना, तो जब आप मटर को जो खा रहे, जो मटर को छील रहे हैं ना, वो क्या है? वो उसका आप ओवरी को टीयर कर रहे हैं। ओवरी को टीयर करने के बाद अंदर जो खाली कैविटी है वो लोक्यूल है, और उस लोक्यूल में जो ग्रीन कलर के पार्ट लगे ना, वो ओव्यूल है, याद रखिएगा। तो अंदर जो कैविटी है उसे लोक्यूल बोला। इन विच प्लेसेंटा इज लोकेटेड, प्लेसेंटा मतलब जिससे ओव्यूल जुड़ा हुआ है। ओव्यूल जिस स्ट्रक्चर से जुड़ा है मटर से, आई मीन मटर के छिलके से, उसे हम क्या बोल रहे हैं? प्लेसेंटा बोल रहे हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर में आप देखेंगे, ये स्टिग्मा था, ये स्टाइल जी है, और ये नीचे ओवरी जी है, और इस ओवरी में देखिए लगे हुए हमारे प्लेसेंटा, ग्रीन कलर से आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये लगी हमारी ओव्यूल, और ओव्यूल जिस स्ट्रक्चर से जुड़ा है ओवरी से, वो है हमारा प्लेसेंटा। ठीक है, तो ये वही प्लेसेंटा की बात कर रहे हैं। अब क्या कह रहे हैं? arising from the placenta are the ovules। arising from जो है प्लेसेंटा की, वो क्या है? ओव्यूल्स है। ओव्यूल्स का दूसरा नाम क्या देंगे? मेगास्पोरेंजियम। बायो में माइक्रोटर्म बेसिकली यूज किया जाता है मेल के लिए,
और मेगा फीमेल के लिए यूज किया जाता है, ध्यान रखिएगा। प्लांट में जो खास बात है मेगा माइक्रो। तो कह रहा है ये मेगा स्पोरेंजिया है। कौन? ओव्यूल, क्योंकि ओव्यूल के अंदर ही सारा रहस्य छिपा है। पोलन ग्रेन का न्यूक्लियस भी अगर जाएगा तो वो इस ओव्यूल के अंदर ही जाएगा, इतना रहस्य छिपा है बोर्ड इसमें। तो मेगा स्पोरेंजिया क्या है? हमारी ओव्यूल्स है। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी मे बी 1। अब देखिए नॉर्मल जो आप एक सीड खा रहे हैं ना, वो क्या है? ओव्यूल का नंबर 1 है। वीट में, पैड में, मैंगो में एक ही ओव्यूल, इसलिए एक ही आपको क्या मिल रहा है? सीड मिल रहा है। लेकिन कुछ में बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं, जैसे पपाया में बहुत सारे ओव्यूल होंगे। जितने सीड उतने ओव्यूल, इस चीज को याद रख लीजिए, बस खत्म हो गई बात। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ मेगा स्पोरेंजियम की बात कर लेंगे। जो मेगा स्पोरेंजियम है, जो कि हमारा ओव्यूल है, आखिर उस ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसे होता है? एक ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, चलिए समझते हैं डायग्राम में। सबसे पहले आप देखेंगे, पहले मैं अपने स्टाइल में चलूँ आपको, जैसे कि मैं कहता हूँ हमेशा, पहले मेरे स्टाइल में आ जाइए, देन आपको चलता हूँ। तो आपको मैं बताता हूँ कि ओव्यूल कैसे दिखता है। हमारे एनसीईआरटी में इस डायग्राम को दिया गया है। थोड़ा सा मैं आपको वही बता दूँ कि डायग्राम ड्रॉ करने के लिए भी आ जाए तो आप ड्रॉ करने के लिए कम से कम तैयार तो है कैसे ड्रॉ करना है। देखिए जो मैं बताऊंगा डायग्राम, वो एनसीईआरटी में डायग्राम वो सीधा है, मेरा डायग्राम उल्टा है, लेकिन बनाना आसान है और बोर्ड को इससे मतलब नहीं, आप डायग्राम सीधा है उल्टा बनाए, लेबलिंग अच्छी रखिए। कैसे स्टार्ट करना डायग्राम को? सबसे पहले एक ओवल शेप का स्ट्रक्चर ड्रॉ करिए। ओवल शेप का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। ओके, अब इस स्ट्रक्चर के सराउंडिंग मेम्ब्रेन बनानी है। मेम्ब्रेन के लिए कलर आप दूसरा लेते हैं, व्हाइट कर देता हूं। ये एक कवरिंग देखिए, चलिए, एंड ये अनदर कवरिंग है, ये देखिए चला गया। फिर से कवरिंग लीजिए, ये लिया आपने, ये लिया, इसको नीचे देता है, ये पूरा ऐसे ऐसे, देन ऐसे बन गया स्ट्रक्चर। यही स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में ऐसा दिया गया है। क्लियर? लेकिन ये बनाना आसान है, वो बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। अब जब आप अपना बना लेते हैं तो ये नॉर्मल एक इमेच्योर एम्ब्रियो सेट, मतलब हमारा ये ओव्यूल है। अब एनसीईआरटी नाम क्या क्या लिखिए, पहले मैं नाम लिख देता हूँ आपको। चलिए नाम लिखता हूँ। सबसे पहले ये लेयर है आउटर, ये है इनर, और दोनों को बोला इंटेगुमेंट। इंटेगुमेंट, आउटर, इनर। इंटेगुमेंट मतलब लेयर। अब ये लेयर जिस जगह से बनी हुई है उस सेल को, टिश्यू को नाम देते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस, न्यूसेलस वो इंटेगुमेंट है। जहां से इंटेगुमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है, जहां से इंटेगुमेंट का फॉर्मेशन हो रहा है, उस स्ट्रक्चर को हमने क्या बोला? न्यूसेलस। क्लियर? अब देखिए न्यूसेलस के ऊपर ये पार्ट को हम बोलते हैं चालजा। बहुत से लोग उसे चालाजा कहते हैं, चालजा। क्लियर? चालजा के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, जहां पर इंटेगुमेंट्स इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट पार्ट को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। ये हो गया माइक्रोपाइल। अब देखिए ये जो पार्ट है इसको बोलते हैं बेटा फ्यूनिकल। ये पार्ट हमारा फ्यूनिकल। ये जहां से हमारी ओव्यूल जुड़ी है फ्यूनिकल से, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा हाइलम। क्या बोलेंगे? हाइलम। सेंटर का जो ओवल शेप हमने बनाया है, ये पूरा का पूरा बेटा है एम्ब्रियो सैक। ये है एम्ब्रियो सैक। तो एक ओव्यूल ऐसे दिखाई पड़ रही है, एक ओव्यूल ऐसे दिखती है, लेकिन जैसे ही ओव्यूल मैच्योर होना चालू करती है, यानी मेगा स्पोरोजेनेसिस होगा, अंदर गैमीट्स बनना चालू होंगे, तो मैं इसमें कुछ पहले आप इसके स्क्रीनशॉट लीजिए पॉज करके। अब देखिए बैठ जाता हूं। अब मैं इसमें कुछ मैच्योरनेस में क्या स्ट्रक्चर आएगा देखिएगा जरा।
आपको आगे लर्न करने में प्रॉब्लम नहीं होगी जब ये कर लेंगे तो। पहले एक सेंट्रल सेल बना लीजिए, सेंट्रल सेल, सेंट्रल सेल हम कुछ ऐसे बनाएंगे। देखिए देखते देखते डायग्राम अभी चेंज हो जाएगा काफ़ी कुछ, और आप सीख भी जाएंगे। मैं इसीलिए बना रहा हूँ, अदरवाइज मैं इसे चाहता तो सीधे आपको दिखा देता, लेकिन नहीं, आपको आना भी चाहिए। इतने स्ट्रक्चर्स मैंने ऐड किए हैं। अब जरा देखिए इसको क्या मैं लगता हूँ। डायग्राम को देख लीजिए। स्टार्ट करना है इधर से, इंटेगुमेंट से, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, न्यूसेलस वो प्लेस जहाँ से इंटेगुमेंट्स का फॉर्मेशन होता है। जिस जगह पे इंटेगुमेंट्स इनकम्प्लीट है उस स्ट्रक्चर को हमने माइक्रोपाइल नाम दिया। साथ ही साथ माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो स्ट्रक्चर है उसे हम साल्जा कहेंगे। ओव्यूल जिस स्ट्रक्चर से जुड़ा है हमारी प्लेसेंटा से, उसे हम फ्यूनिकल कहेंगे। और अब अंदर कुछ एडिशनल चीजें आ गई। देखिए ये 3 सेल्स अभी आगे पढ़ेंगे, इससे पहले आपको बता दे रहा हूँ, ये 3 सेल्स एंटीपोडल सेल होती है। एंटीपोडल सेल अंदर आप देख रहे हैं कि सेंट्रल सेल होती है, सेंट्रल सेल। ये आप जो देख रहे हैं पोलर न्यूक्लियाई है, पोलर न्यूक्लियाई है। ये बेटा जो देख रहे हैं ये क्या है, ये है एक्स सेल। साथ में जो देख रहे हैं ये है बेटा सिनर्जिक सेल। अब ये जो अंदर पूरा है ये एम्ब्रियो सैक है। तो एक ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर बन रहा है वो ओव्यूल का स्ट्रक्चर ऐसे है। बेहद आसान तरीके से आप इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया है। प्रैक्टिस करेंगे 1-2 बार, अच्छे से आ जाएगा। अगर ये डायग्राम आ गया तो बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। एंड लास्ट ईयर एग्जाम में भी आईएससी में पूछा भी गया है क्वेश्चन कि ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल है ये। आपने डायग्राम को अच्छे से समझ लिया। अब सवाल आता है सर ओव्यूल तो हम जान गए कि एक ओवरी के अंदर लोक्यूल होता है, लोक्यूल मतलब खाली कैविटी, और उस लोक्यूल के अंदर होते हैं एक से ज्यादा भी ओव्यूल। और सर हमें ओव्यूल के अंदर को भी जानना कि ओव्यूल है क्या। तो बेटा जो आप मटर के दाने खा रहे थे वो दाने यही खाते हैं। यानी आप जिस चीज को पढ़ रहे हैं एंटीपोडल सेल, न्यूसेलस, एम्ब्रियो सेल, जो आपको अझेल लग रहा होगा पढ़ने में, नाम सुनने में, ये आप अपने डाइट में लेते हैं। अब हम चलते हैं कि आखिर इस ओव्यूल के अंदर ये एम्ब्रियो सेल का डेवलपमेंट हुआ कैसे, ये सारी सेल्स आई कहां से। तो चलिए चलते हैं कहां पर, मेगास्पोरोजेनेसिस पे। चलिए आपको लेकर चलता हूं मेगास्पोरोजेनेसिस। फिर से हम अपने ओव्यूल के पास आ गए जहां पर थे। तो ये स्ट्रक्चर जो बना हुआ ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, जरूरत नहीं है भाई साहब को देखने की। थ्योरी के लिए आप देख लीजिए, सारी चीजें मैंने लिखी हुई है यहाँ पर, आराम से पढ़ लीजिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। देखिए न्यूसेलस के बारे में दिखाया मैंने। इनक्लोजेस विद इन द इंटेगुमेंट्स देयर इज अ मास ऑफ सेल called nucellus. Its cells contain reserved food materials. Inside the nucellus is the embryo sac, female gametophyte, सारी चीजें हैं। embryo sac क्या बोल रहे हैं हम लोग, female gametophyte. An ovule generally has a single embryo sac formed from megaspore. अब आ जाते हैं हम लोग, देखिए डायग्राम में वही है, हाइलम, फ्यूनिकल, माइक्रोपाइल। बस डायग्राम क्या हो गया है, उल्टा हो गया है। तो हमारा डायग्राम उल्टा है, ये डायग्राम बिल्कुल सही है। आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, न्यूसेलस, क्लियर, एंड एम्ब्रियो सेक। चलिए आ जाते हैं हम अपनी अगले टॉपिक मेगास्पोरोजेनेसिस पे। मेगास्पोरोजेनेसिस, मेगास्पोरोजेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर। और मेगास्पोर है क्या आपका,
मेगास्पोर आपका एक तरीके से ओव्यूल को डिफाइन करता है। इट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल, MMC। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर के बनने के प्रोसेस को हम बोलेंगे क्या, मेगास्पोरोजेनेसिस। क्लियर हो गया? ओव्यूल्स जनरली डिफरेंशिएट a single MMC in the micropylar region of the nucleus। माइक्रोपाइलर रीजन पे हो रहा कार्यक्रम जो मैंने बताया था, उस रीजन पे MMC फॉर्मेट करेंगी एक मदर माइक्रोस्पोर मेगास्पोर मदर सेल। इट इज अ लार्ज सेल कंटेनिंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। प्रोमिनेंट न्यूक्लियस का मतलब बड़ा न्यूक्लियस। जब भी देखा गया किसी सेल में डिवीजन चालू होता है तो वहां पे प्रोमिनेंट न्यूक्लियस आता है, बड़ा न्यूक्लियस। मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस टू प्रोड्यूस 4 मेगास्पोर। समझिएगा जरा, सबसे पहले माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ हमारी कोई सेल, एक सेल बड़ी हो जाती है जिसके अंदर बड़ा सा न्यूक्लियस होता है, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। आप इसे क्या कह रहे हैं, मेगास्पोर मदर सेल। अभी ओव्यूल मैच्योर नहीं हुई है, अभी मेगास्पोर मदर सेल बन गई। चलो भाई मेगास्पोर मदर सेल बन गई, सराउंडेड किससे, सेल से। सेल का नाम क्या देखिए भाई, न्यूसेलस। अब यहीं से इंटीग्रेट बनेगा, जैसे जैसे डेवलप अंदर होगी वैसे बाहर बाहर इंटीग्रेट बनेगी। ये आपका माइक्रोपाइलर एंड है। डेवलप हो गया हमारा क्या, मेगास्पोर मदर सेल। सेल बड़े न्यूक्लियस बना, ध्यान समझिएगा। माइक्रोपाइलर ओव्यूल अभी आपने देखा, ओव्यूल को याद करना पड़ेगा। ओव्यूल के माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जहां पर इंटीग्रेट्स इनकम्प्लीट थे, उस तरफ की एक सेल बड़ी हुई, डेंस न्यूक्लियस, डेंस साइटोप्लाज्म, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। आपने उसको क्या नाम दिया, मेगास्पोर मदर सेल। ये देखा, देखिए न्यूक्लियस कितना बड़ा है। अब इस मेगास्पोर मदर सेल में डिवीजन हुआ और डिवीजन करके इन्होंने 4 मेगास्पोर टेट्राड बना दिए। 4 मेगास्पोर टेट्राड। पॉलन गेम के साथ भी ऐसा होता था, वहां पर क्या होते थे, वहां भी टेट्राड बनता था पॉलन गेम का, चिपके हुए रहते थे तो एडी लगा देते लास्ट में, टेट्राड। टेट्राड यहां पर मिल गए मेगास्पोर। लेकिन एक घटना घटी, इन 4 मेगास्पोर में से 3 मेगास्पोर डिजेनरेट हो जाएंगे। 3 मेगास्पोर डिजेनरेट हो जाएंगे, यानी कि एक फंक्शनल मेगास्पोर बचेगी। जो भी बचेगा एक, वो होगी फंक्शनल मेगास्पोर। वो होगी फंक्शनल मेगास्पोर। चलिए देखते हैं आगे चलते। In majority of flowering plants, 1 megaspore is functional while the other 3 degenerate। बोर्ड का आपके क्वेश्चन है, लिख लीजिए। आपके बोर्ड का क्वेश्चन आ गया, व्हाट इज मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। बोर्ड का क्वेश्चन है बेटा, ये मैंने इसे मार्क कर दिया। और जैसे कि मैं कमिटमेंट करता हूँ, उसी को पूरा करता हूँ। आपसे मैंने कहा था कि ड्यूरिंग लेक्चर मैं वो क्वेश्चन बताता चलूंगा जो बोर्ड में पूछा गया है, जो बोर्ड में पूछा जाएगा, तो आपको इससे हिंट मिलती जाएगी। तो मेजॉरिटी जो देखी गई है कि 1 मेगास्पोर फंक्शनल रहेगी जबकि 3 डिजेनरेट हो गई। तो माइक्रोपाइलर की 3 क्या हो गई, डिजेनरेट हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई, एक बची फंक्शनल मेगास्पोर। और यही फंक्शनल मेगास्पोर एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करेगी, भी आप देखेंगे। ध्यान से समझिएगा। अब एक न्यूक्लियस बचाइए। अब इसको क्वेश्चन समझ में आ गया। मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट क्या है, when in majority of the flowering plants 1 megaspore is functional while 3 other degenerate, this is called monosporic development। ये monosporic development है जो फीमेल गैमेटोफाइट को बनाएगी। चलिए फंक्शनल मेगास्पोर के आगे चले, क्या हो रहा फंक्शनल मेगास्पोर में भाई। अब देखो ध्यान से, पहले मैं ऐसे फ्लोचार्ट समझाता हूँ। ये देखिए, पहले बेचारी एक फंक्शनल मेगास्पोर, उसका न्यूक्लियस, माइटोसिस डिवीजन हुआ। आपको पता है माइटोसिस में एक से कितने बनते हैं, 2 सेल्स बन गए, न्यूक्लियस बन गए, देखो बनते जा रहे हैं। अब फिर इनमें माइटोसिस होगा तो कितनी हो जाएंगी, 4, हर एक से 4। फिर देखिए माइटोसिस हुआ, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 8 सेल्स का फॉर्मेशन हो गया। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। यहाँ भी कुछ घटना ऐसी है, 1 2 3 4 5 6 7 और पीछे की तरफ है इधर 8 इधर भी बन गए, 8 ऐसे बने। तो आपको बता रखा है ना, आफ्टर द 8 न्यूक्लियर सेल वॉल आर लेड डाउन रूटिंग डाउन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द टाइपिकल फीमेल गैमेटोफाइट। 6 न्यूक्लियस बन गए।
ये वही फंक्शनल मेगास्पोर है जिनको अभी आपने पीछे देखा, ये फंक्शनल मेगास्पोर। इसके न्यूक्लियस में हो रहा है डिवीजन, और हर डिवीजन यार कितने डिवीजन, 4 माइटोसिस हुए। 4 माइटोसिस से 8 सेल्स बन गई, और वो 8 सेल्स आपको ऐसे दिखाई पड़ रही हैं। 3 देखिए ये है एंटीपोडल, 2 सेंट्रल सेल है, 2 छोटे छोटे सेल्स है जिसे हमने देखिए न्यूक्लियस से काउंट करिए 1 2 और 3 यहाँ 4 5 6 7 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बना। लेकिन सेल कितनी है, सेल 7 होती है, दोनों एक ही सेल में होते हैं। 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल स्ट्रक्चर आ गया। बोर्ड में क्वेश्चन ये भी भाई 1 मार्क का। ओव्यूल में वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो 8 न्यूक्लिएटेड और 7 सेल्ड होता है, तो वो है मैच्योर एम्ब्रियो सैक। मैच्योर लगा दिया टर्म, स्टार्टिंग में तो अलग ही अलग होते हैं, बाद में एक होते हैं, क्लियर। तो अब मेगास्पोर का डेवलपमेंट हो गया और आपने एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक को बना दिया। अब बन गया मैच्योर एम्ब्रियो सैक। चलिए आते हैं भाई मैच्योर एम्ब्रियो सैक को लेकर के। अब थोड़ा सा और बढ़िया डायग्राम देखिए। A typical mature embryo sac 8 nucleated and 7 cell, जैसा कि मैंने बोला ये आपका ISCF बोर्ड का क्वेश्चन है। 8 न्यूक्लियस वाला है, 1 2 3 4 5 6 7 बैक साइड पे 8 न्यूक्लिएटेड है और 7 सेल, 1 2 3 4 सेंट्रल सेल है, 4 5 6 7, ये भी एक सेल है, याद रखिए ये एक सेल है। इस सेल का न्यूक्लियस ये है, ये 3 अलग है, तो 1 2 3 4 5 6 और ये सेल 7 सेल। इस न्यूक्लियस कितने हैं, 8। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए बेटा। 3 सेल्स आर ग्रुप्ड एट द माइक्रोपाइलर एंड। 3 लोग आप चले गए कहां पर, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, जिसमें से एक एक्सेल हो गई, ये बेटा एक्सेल है, ये 2 उनकी सहेलियां हैं रानी जी की, ये सिनर्गिड सेल है बेटा, और ये बीच में क्या है, पोलर न्यूक्लियाई है। एक पोलर न्यूक्लियाई को बोलते हैं, एक इस भाई आप देखा था ना इस पेज पे, देखिए 4 4 थे, एक इधर से चला जाएगा नीचे, एक इधर चला जाएगा नीचे, तो पोल से आ रहा है ना, और जब पोल से आ रहा है तो हमें इसलिए क्या नाम रखा है इसका, पोलर न्यूक्लियाई। क्या नाम रखा, पोलर न्यूक्लियाई। पोल से आए दोनों दोस्त, गहरी दोस्ती थी दोनों में, और चलाजर इनकी तरफ 3 लोग अटके हैं, और उसको हमने नाम क्या दिया, एंटीपोडल सेल। तो चलाजर की तरफ अटके हैं, एंटीपोडल है, नीचे चले आइए, हमारे तो सिनर्गिड है, एक एक्सेल है, और बीच में हमारा पोलर न्यूक्लियाई है। ये पूरे हमारे एग apparatus है। तो कह रहे हैं 3 cells are grouped together at the micropylar end and form egg apparatus. It consists of 2 synergid and 1 egg cell. ठीक है। Synergids have special cellular thickening. ये थोड़ा important question है। Synergids have special cellular thickening. सिनर्गिड के पास स्पेशल सेलुलर थिकनिंग होती है, जिसे हम बोलते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या बोलेंगे, फिलीफॉर्म एपरेटस। सेलुलर थिकनिंग है, कहां पर थिकनिंग है, सिनर्गिड सेल के पास, है ना। फिर आपसे क्या कहता है, अब काम क्या आएगा, इसका काम अभी देखेंगे आप, देखिए मैं लिखा भी हुआ है, इट हेल्प्स टू गाइड द पॉलन ट्यूब इनटू द सिनर्गिड। पॉलन ट्यूब भी पढ़ाऊंगा अभी, जब पॉलन ग्रेन अपने रास्ता बनाने के लिए ट्यूब बनाएगा तो ट्यूब इसी जगह से एंटर करेगा। तो पूछता है क्वेश्चन में, तो यहाँ पर हम इसको भी आईएससी का मार्क कर लीजिए, ये पॉइंट आईएससी के लिए सही है, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फिलीफॉर्म एपरेटस, तो इट प्रोवाइड गाइडेंस द पॉलन ग्रेन पॉलन ट्यूब इनटू द सिनर्गिड। 3 cells at the chalager end are called the antipodal। ये मैंने आपको बता दिया। तो ये तो हो गया आपका बढ़िया। तो आपके होगा नहीं रखा है, एक इसका मैं प्रीव्यू दिखा देता हूँ आपको, कैसे कैसे आपने क्या चीजें करी। तो बेटा मैं स्टार्टिंग से फिर मैं रिवाइज करा देता हूँ कि हमने क्या क्या किया। सबसे पहले आपने देखा कि गायनोसियम की यूनिट क्या है, कार्पल। कार्पल के 3 पार्ट, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। ओके, ओवरी में था ओव्यूल, खाली कैविटी को लोक्यूल। ओव्यूल्स और लोक्यूल के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिससे जुड़ता है हमारा ओव्यूल, उसे बोलते हैं प्लेसेंटा। फिर हम ओव्यूल के पास पहुंचे, ओव्यूल का स्ट्रक्चर देखा हमने। तो ओव्यूल में हमें क्या दिख रहा है, आउटर इंटरमेंट, इनर इंटरमेंट, याद करिए वो डायग्राम, माइक्रोपाइल,
एंटीपोडल सेल। क्लियर? अब उस ओव्यूल को समझने के बाद हमने क्या समझा कि आखिर एक ओव्यूल के अंदर कैसे एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो रहा, कैसे मैच्योर हो रही है एम्ब्रियो सैक, तो हमने उसके लिए हेडिंग पढ़ी मेगास्पोरोजेनेसिस। तो द फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर दैट मीन एम्ब्रियो सैक कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। हमने वही शुरुआत करी, मेगास्पोरोजेनेसिस की बात करी तो हमारे एम्ब्रियो सैक ओव्यूल के अंदर एक मेगास्पोर मदर सेल बनी, एमएमसी, और उस मेगास्पोर मदर सेल ने क्या बनाया, मियोसिस डिवीजन करके 4 मेगास्पोर में 3 डिजनरेट हो गई थी, एक बची फंक्शनल में चालू हुआ माइटोसिस डिवीजन, पहला माइटोसिस 2, दूसरा माइटोसिस 4, तीसरा माइटोसिस 8 बनी, 8 में हर 3 चलाजर एंड पे अटक गई, 3 माइक्रोपाइल एंड पे अटक गई, और उधर से पोल्स की तरफ दोनों आ गई पोल्स की तरफ। तो क्या हुआ हमारा 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से हमने फीमेल गैमेटोफाइट या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को समझा, और कैसे वहां पर मेगास्पोरोजेनेसिस हुआ, हमने उस पार्ट को भी जाना। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि आपको एंड तक वीडियो देखना है, क्योंकि हमारे इस चैनल पे सब्जेक्ट्स में लास्ट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताए जा सकते हैं, तो पूरा देखेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा एकेडमिक सेशन के लिए। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड, और हम मुलाकात करेंगे अपने इस चैप्टर पे एक नए लेक्चर के साथ। मिस मत करिए, इसलिए सब्सक्रिप्शन का बटन दबा दीजिए बेल, जिससे कि आपको नए लेक्चर टाइम वाइज मिलते हैं। चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए